आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सफेद पलाश के द्वारा होने वाला एक महा उपाय को आपको बताएंगे, जिसको करते ही शीघ्र आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो शीघ्र वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। आप कर्जे से मुक्ति चाहते हैं तो शीघ्र आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, झगड़े रहते हैं, तनाव रहते हैं, कोर्ट कचहरी केस चले हुए हैं, तो उनसे भी आपको शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। या लंबे समय से आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, या जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को, रिश्ते को लेकर परेशान है, रिश्ते वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, पलटकर कोई भी जवाब नहीं दे रहे, तो शीघ्र मात्र 41 डेज 41 दिन के अंदर ही उनका रिश्ता हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भी आपकी इच्छाएं, अन्न की, धन की, भूमि भवन की, वाहन की, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। यदि आपने हजारों प्रकार के ओने टोटके कर लिए, हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र कर लिए, दिन रात आप भगत श्यानों पर जा रहे हैं, आपने सारी कमाई तंत्र मंत्र ओने टोटके करते करते लुटा दी है, फिर भी कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पाया है, तो मात्र केवल एक बार आप इस महाप्रयोग को करें। सफेद पलाश, शास्त्र के अनुसार इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की शक्ति इस सफेद पलाश के अंदर मानी गई है। और इसके साथ साथ यदि आप तांत्रिक शास्त्र उठा करके देखते हैं, हजारों प्रकार के उपाय इस सफेद पलाश के द्वारा आपको मिल जाएंगे, जो आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देंगे, आपकी संपूर्ण जिंदगी को बदल कर रख देंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी आपके आने वाली पीढ़ी भी कर्जे से परेशान नहीं होंगी। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने। इसके साथ साथ जिस किसी वक्त ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो आपके समक्ष लेकर आया था और बनाई थी, उसमें बताया था सफेद पलाश का कौन सा प्रयोग करना चाहिए, इसी तरह से आज हम इस पौधे के द्वारा मात्र केवल 24 घंटे में मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन आपने इसको करना है और सुबह के समय पर आपको करना है, क्योंकि शास्त्र ऐसा मानता है कि शुक्रवार माता लक्ष्मी का वार माना गया है। इस दिन माँ दुर्गा की, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो इसीलिए आपने इसी दिन इस महाप्रयोग को करना है। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके, जो भी आपका नित्य कर्म है आप नित्य कर्म को करें। और नित्य कर्म को करने के बाद जो भी आपके पास पूजा की समुदाय, अक्षत, पुष्प, फल फूल, मेवा, मिष्टान, सभी पूजा की सामग्रियों को आपने एकत्रित करना है। और उसके साथ साथ आपको एक लाल धागा लेना है, एक घी का दीपक आपको लेना है, और लेकर के आपने सफेद पलाश पौधे के पास आपको जाना है। सफेद पलाश का पौधा जहां कहीं भी है, किसी भी पार्क में या खेत में है, या बाग बगीचे में, या रोड के किनारे पर है, या रास्ते में, जहां कहीं भी है, सफेद पलाश के पौधे के पास आपको जाना है। और वहां जाकर के आप एक आसन बिछा करके आप आराम से बैठ जाएं और उत्तर की ओर मुख कर लें। उसके बाद थोड़े से अक्षत लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके साथ में माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनका आह्वान करना है। और जिस भी मनोकामना के लिए आप इस महाप्रयोग को कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद जो अक्षत आपने लिए हुए हैं उसी पौधे की जड़ में आप चढ़ा दें। उसके बाद आपने जल चढ़ाना है और उसका विधिवत आपको पूजन करना है। जैसा कि पहले आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद वस्त्र के लिए आप मूली धागा या धागा तोड़ करके उस वृक्ष की जड़ में आप बांधें। और उसके बाद आप तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, मिष्टान का भोग लगाएं, मेवा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। और उसके बाद विधिवत आपने एक घी का दीपक लगा करके उनके समक्ष जोत करनी है। इसी तरह से आपने विधिवत आपने उसका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो लाल धागा आपने लिया है और उसको अपने हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है।
जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आपने बोलना है, और बोलने के बाद सफेद पलाश के जड़ में आपने उसको बांध देना है। इसी तरह से आपने लगातार 3 शुक्रवार इस महाप्रयोग को करना है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार आपने पहले प्रथम शुक्रवार के दिन पूजन किया था उसी विधि अनुसार आपने 3 शुक्रवार करना है। शीघ्र ही आप इस महाविधि को करते ही आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप रंक से राजा बन जाएंगे, भिखारी से राजा बन जाएंगे। कभी भी दरिद्रता कंगाली आपके जीवन में नहीं आएगी। तो इसी तरह आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।